दोस्तों, आप सभी को योगिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को पता ही होगा कि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी को योगिनी एकादशी बोला जाता है। चलिए आज हम सुनते हैं योगिनी एकादशी के पीछे की कथा। बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इस कथा के श्रवण से बहुत ज़्यादा फायदे बताए गए हैं। यह कथा प्रारंभ होती है कुबेर जी से। धन के देवता कुबेर जी अलकापुरी में निवास करते थे। वे भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हैं। तो वो निरंतर भगवान शिव को पुष्प चढ़ाते थे और पुष्प चढ़ाने के लिए अपने सेवक हेममाली नामक व्यक्ति को वो फूल लाने के लिए भेजा करते थे। एक दिन जब वो फूल लाने के लिए अपने सेवक हेममाली को भेजे तो हेममाली बहुत देर करने लगा। तब अपने किसी दूसरे सेवक को ढूंढने के लिए भेजा और पूछा कि पता करो हेममाली क्यों देर कर रहा है। तब उस सेवक ने बताया कि हेममाली जब पुष्प तोड़ने गया तो वहाँ उसकी भेंट उसकी पत्नी से हुई और वह अपनी पत्नी के साथ रमन करने लगा। इसी कारण उसे देर हो गई है। यह बात जब कुबेर जी को पता चली तो कुबेर जी ने हेममाली को शाप दिया कि जाओ तुम कोढ़ ग्रसित हो जाओ और तुम मृत्यु लोक पर चले जाओ। और यहाँ से हेममाली मृत्यु लोक चला जाता है, कोढ़ ग्रसित हो जाता है। उसकी इस दयनीय दशा को देख करके मार्कंडेय ऋषि से उसकी एक दिन भेंट होती है और मार्कंडेय ऋषि उस पर कृपा करके उसे इस दशा से मुक्ति दिलाने के लिए योगिनी एकादशी का व्रत करने को कहते हैं। और योगिनी एकादशी का व्रत करके हेममाली अपने कष्ट से मुक्ति प्राप्त करता है और अपने धाम को पुनः पधार जाता है। तो यह है योगिनी एकादशी के पीछे की कथा। आपको बता दें कि योगिनी एकादशी व्रत कथा श्रवण से बहुत फायदे मिलते हैं और योगिनी एकादशी का व्रत करने से आपको 88,000 ब्राह्मणों के भोजन कराने जितना फल एक एकादशी से मिलता है और आपके जितने भी पाप कर्म हैं वह समाप्त हो जाते हैं। भगवान विष्णु की इस दिन विशेष आराधना करनी चाहिए। आप सभी को पुनः योगिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।